कि पद्मा सेठ की लली स्वभाव की भली सुना सरदारी और सोरंगा जाको नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। सोरंगा नाम रे जो चंद्र बदन उजियारी। सोरंगा वो देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और इधर वो लड़का जो पैदा हुआ जगदीश भूप को कुमर, जगदीश भूप को कुमर देखे में सुगर के सूरत प्यारी। सदा वृक्ष है नाम के सुनो यगारी, सदा वृक्ष है नाम के सुनो यगारी। भाइयों, जगदीश राजा का लड़का जो पैदा हुआ उसका नाम सदा वृक्ष रखा गया। और पद्मा सेठ के घर में जो लड़की हुई उसका नाम सोरंगा रखा गया। अब धीरे 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 दोनों कुछ सियाने हुए, लेकिन कुछ पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा था, पूर्व जन्म का विधान ऐसा था, वे देखता ही रहा। हाँ, कहे का सुना है पाते भाव ऐसो के ने कच थोड़ो चक्कर दूसरो बनेगो। बे सेठ की बिटिया आती सो बे तो पढ़न जाती, और बे जो आते सुबह भैंसे चुगान जाते। ऐसा हुआ कि सोरंगा पड़ी बे कौन जाबे, सदा वृक्ष उस भेंट चुराबे। फर्क हो गया। सोरंगा युद्ध पढ़ी में जाबे, सदा वृक्ष उत भेंस चुंगाबे। सारे दिन खेतन में घुमाबे, लौट के शाम तलक कहीं आबे। बे भैंसे चुगान जाता थे और बे पढ़न जाती हती, फर्क तो पड़ी गो। एक दिन ऐसो भाव के सोरंगा जो हती सो पढ़न जाते हती और बे भैंसे लाए जाते। सो भाव ऐसो के रास्ता में दो मिले गए, और जब रास्ता में दो मिले गए तो एक दूसरे के चेहरा की देखत खन ठाड़े हुए गए। तो सदा वृक्ष ने सोरंगा से एक बात पूछी, कही कि किन की है तू लाडली और छोरी। सदा वृक्ष बोले किन की है तू लाडली और छोरी, कोई कहा पिता को नाम जी। और पूछन लगे कलम बुद्धि का तेरे हाथ में मेरी प्यारी, कोई कहा है तुम्हारो गंगा काम जी। कलम तेरे हाथ में ओ प्यारी, कहा तुम्हारो नाम जी। सदा वृक्ष पूछन लगे किन की बिटिया है और तू कहाँ जा रही है। तो वो लड़की बोली बिटिया तो कहिए पद्मा से ठीक और ग्वाला।
बिटिया तो कहिए पदमा से ठीकी मेरे ग्वाला, कोई सोरंगा है शुभ नाम जी। बिटिया तो कहिए पदमा से कहिए वाला, कोई सोरंगा है मेरो नाम जी। हाँ, कलम बुध का मेरे हाथ में मेरे ग्वाला, कोई पढ़िबे को है मेरो काम जी। कदम लगा है हाथ में है गाना, कोई पढ़िबे को मेरो काम जी। और वो बेटरिया बोली कि हमसे तो तुमने पूछ ली, अब तुम जब बताओ जो लठार कमरिया लाए फिरतो, तुम्हारे बाप को ना कहा, तुम आओ ना कहा, तुम कहाँ जातो? तो सदा वृक्ष बोले बेटा तो कहिए जगदीश के योरी छोरी, बेटा तो कहिए जगदीश के योरी छोरी, कोई सदा वृक्ष मेरो नाम जी। बेटा तो कहिए जगदीश को छोरी, कोई सदा वृक्ष मेरो नाम जी। अरे लठा कमरियो मेरे हाथ में मेरी बिटिया, लठा कमरिया मेरे हाथ में मेरी प्यारी, कोई भैंस चुंगाइबे को है काम जी। अरे लता कमरिया मेरे हाथ में यो छोरी, कोई ऐसे क्या रहे वो मेरो काम जी। सदा वृक्ष ने सीधी सी जा बात कही कि हमाऊ भैंस चंगाएबे को काम है, और भैंस चराएबे के बाद इन घर ले आते हैं। जब बात सुन के पड़न चलेगी वे भैंस चुंगान चले गए। लौट के जब आए सो बिन ने भैंसियां ना बांधी नला, सब घूमती फिरे गले न में, कोई काऊ के नाद पे मुंह डाल है, कोई काऊ। तो सोचने लगे पता ना जी कहाँ चलोगो। जब कही एक बात जब बताओ वो पढ़ने के लिए जाते और हम भैंसे चुंगाए, हम ऐसा ना करें कल तो पढ़ना हम हो जाए। हाँ घर है कहीं तो जब कहीं कोई बात ना, अगर पढ़ने जाए भी इच्छा है तुम्हारी तो पढ़न जाओ। जब वे पढ़न जान लगे, अब हुआ ऐसा कि वे जब लड़की के पास बैठ जाते हैं तो लड़की की तरफ ही देखते सारे दिन। हाँ, और वो लड़की सदा वृक्ष की तरफ देखती रहती, लेकिन कहते कुछ नहीं। अब मास्टर लोग परेशान हो गए। जब मास्टर लोग बड़े परेशान हो गए तो सोचने लगे इनको कैसे बेगटन हो, और जे अलग अलग रहे तब तो पढ़ सकता है ना, उसे जब पढ़े ना आया मुझे चक्कर में। तो मास्टर ने जो सोची ऐसा करो जिनके दोनों के बीच में एक पर्दा लगवाए दे, और जब पर्दा लग जाए एक जाओ बैठा रहो और दूसरो बाहर बैठा रहो। मास्टर ने जब और लोगों से कही तो लड़की ने हती से सुन ली, बाती बड़ी चालाक। सुबह सोरंगा बोली मास्टर से कि मां साहब बात जो है ना कि पर्दा करत में दिन लगे मुंशी जी, बोली पर्दा करत में दिन लगे मुंशी जी, और लागे तुम्हारो गंगा दाम जी। सोरंगा बोली पर्दा बनवायो तो हमें दिन लगेंगे, और संग ही संग तुम्हारा पैसा और खर्चो ये तासे एक काम करो, पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी जी, पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी जी, कोई बहे तो ले उठावाई जी।
लड़की ने साफ सी जगह कही कि तुम पर्दा लगवायो तो दिन लगेंगे, ऐसो करो बनी बनाई पर्दा हमारे बाप के घर रखी है, सो मंगवा लो। जब बात सुनी तो मास्टर बड़े खुश भाई, सोचने लगे चलो ठीक है भाई मंगवा लो। तो 4 लड़का और भेजे और बे पर्दा मंगवाए ले। पर्दा मंगवाए के और बीच में लगाई दई, और जब बीच में पर्दा लगाई तो एक तरफ लड़की बैठा रही और दूसरी तरफ सदा वृक्ष बैठा रो, जे एक दूसरे को देख ना पाए, तब तो पढ़े पाए। वैसे जब पढ़ेंगे ना आए हुआ ऐसा, पर्दा में एक नेक पैसा वर सूरा का तो सुबिन ने बाई तप आंखें लगाए ले, और उन्हें सदा वृक्ष ने अरे जब नहीं लली निहारी, अरे जब नहीं लली निहारी, पौने धर के पर्दा भारी, से देख रहो सुकुमारी, लागे बाको सूरत प्यारी। देखत रहे। अब सदा वृक्ष ने अंगुरिया डार डार की वो सूरा को हाथों से लला बड़ो और कर लो, बड़ा करो एक बाद में फिर बा में हाथ घुस दो बन पीछ तो फाद दे। अब भाव ऐसो के दोनों जो हते एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मास्टर सोचने लगे बस से हो ही गए जे तो जो कुछ होना रहती सो। अब जे ऐसे ना माने तो फिर मास्टर ने जे सोची एक तरीका दूसरा ढूंढो, जे सोची कोई बात ना है, आज चलो हम इन्हें जे देखेंगे कि इनको प्रेम अगर है तो वो है कैसे। सो सब लड़कन से जे कही देखो सबकी छुट्टी है, लेकिन इन दोनों की छुट्टी ना है, मास्टर ने कही। तो सबकी छुट्टी करी देर ना करी, सुना मेरे भाई मास्टर ने। और सदा वृक्ष सोरंगा से कही है कि तुरंत समझाई, सबकी छुट्टी कर दी। देखा ऐसो करो सब लोग अपने अपने घरे जाओ, लेकिन इन दुई की छुट्टी ना है, सदा वृक्ष सोरंगा की। सबकी छुट्टी करी देर नहीं करी, सुना मेरे भाई सुना मेरे भाई। सदा वृक्ष सोरंगा से कह कही तुरंत समझाई, सबकी छुट्टी कर दी। और जब कहीं सब लोग अपने अपने घर जाओ, और बेद दो रह गए जो सदा वृक्ष सोरंगा, उनसे कही मास्टर ने कि तुम दोनों के लिए एक आदेश है, जब बाग एक किनारे पे है स्कूल के, अब बाग में तुम दोनों जने घूमन जाओ, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितनी देर रुको उतनी देर रुकियो, फिर चले आइए। जा कही तुम दोनों घूम के आओ, तुम दोनों घूम के आओ, फिर घर जाओ कहीं समझाई। तब सुन के इतनी बात चले हरसाई, सुन के इतनी बात चले हरसाई। मास्टर घर चले गए और सदा वृक्ष सोरंगा से दोनों से जकई एक काम करो, तुम दोनों बाग में घूमे आओ। अब वे दोनों जो हते सो बाग में घूमने के लिए चले, और मास्टर जो हते सो एक पेड़ पर चढ़े के देखने लगे, देखें जे कहा करेंगे कहा नहीं करेंगे। हाँ सो देखत रहे। अब वे घूमत रहे बाग में, और घूमने के बाद में चुपचाप जैसे गए तैसे ही लौट आए। जब लौट आए तो मास्टर ने
गेट पे ही घेल रहे। जब मास्टर ने घेल रहे तो मास्टर ने एक बात पूछी, एक बात बताओ। बोले कहा कि जिन कारण बगिया गए मेरे लाला। मास्टर बोले जिन कारण बगिया गए मेरे लाला, तेरो काम बनो या नाई जी। मास्टर ने पूछी, जब मास्टर ने जब पूछी कि जौन से कारण से तुम्हें हमने बाग में भेजो हो तो वो तुम्हारा काम बनो के ना है, तो बे तो मधु आते सो बे तो बेचारे का समझ ना पाए। बेटा रही आती चावा सो बोली बनियन की रे हमारी मुंशी जी। बोली बनियन की रे हमारी मुंशी जी, कोई बेचत घोड़ा योरू तेल जी। बनियन की हमारी मुंशी जी, कोई बेचत घोड़ा योरू तेल जी। और समझाए कि वो बिटरिया बोली सदा विरक्ष को कहा करे मुंशी जी, जूतो बिन सिंगन को गंगा बैल जी। सदा विरक्ष को कहा करे मुंशी जी, जूतो बिन सिंगन को बैल जी। जब बात जब कही सोई बु सदा वृक्ष सतर परिगो। जब बन जे कही कि जाको हम का कर जी तो बिना सींगन को बद है, ये तो कहते ही बनी। जो इतनी बात कही तो सदा वृक्ष बोलो इतनी बातें तूने अब कहीं और छोरी, कोई इतनी जो कहती बगिया बीच जी। बिना धना सिंह को योरी गोरी, तो ये सबरो देते बधाई जी। सिंह बिना बिना सिंह को यो गोरी, कोई सबरो देते बधाई जी। सदा वृक्ष बोलो इतनी बात तू नहीं है, कही इतनी अगर बाग में कह देती तो सिंगन को बिना सिंगन को तो मुंह ही बता देती। भाई समय पे वे मास्टर चले और उन दोनों को ले जाए के उन दोनों के घरे छोड़ दो, जकई जे तो पड़ी गई। अब जो कुछ हो सो देखियो, अपन समारियो राघवागो भैया हमारे बाहर अब हम पढ़ाए ना पाए। मास्टर छोड़ के जब चले गए, सदा वृक्ष जो हते सो बिने उनके बापन जकई अब तू तो पड़ी गई ले लाठी चुगा भैंसिया, और बे जो हती सो आप घरे रहने लगी। जब धीरे धीरे बड़ी हुई गई और बे भैंसे चुगान लगे। भाव ऐसो कि एक दिन ब लड़की जो हती सो स्नान करबे को छत के ऊपर चढ़ गई। बने हार जो गर्दन में पहने हती लड़ा, अब देश हार उतार के बाने धद्दो ऊपर खोटी पे नहाए बे को जब चली था। तो करबे कोई स्नान कुमारी चढ़ गई ददा अटारी। को सोरंगा स्नान करबे को अटारी पे चढ़ी गई। हार नौल गर्दन से हार नौल
गर्दन से खुटिया पे धरो उतारी। नौलखा हार जो गर्दन में पहने हैं उतार के बाने खुटी पे लटकाए दो और नहान लगी। तोले भाव ऐसो महाराज चीरे पैर मिलाओ दबाए, उड़त चली गई नदी बीच में वृक्ष टांगे दो जाए। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूजी नहीं बनी। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूजी नहीं। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूजी नहीं बनी। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूजी नहीं बनी। स्नान करबे को जब तैयार भई हार लेके बांध लटकाए दो घुटी पे सो बच्ची लतावे ले गई। बोली कछु करो लेकिन हार हमाऊ हमें दे दो। लड़की ने जब कही तो वो लड़का बोलो कि कॉल करो तब हार उतारे। ऐसे ना है जब हम ब्याह तुम्हारी संग करें तो हम हार उतारेंगे। वैसे ना उतारेंगे जब बात कही। बोला कॉल करो तब हार उतारी। काय कोई आफत में जाने हम डारी। जवाब दो। जवाब तो कॉल करो कि हमारे संग ब्याह करियो कि ना करियो। तो हम चढ़ेंगे ना हम जाइए ना। बन दुल्हन आब मेरे द्वारे, बड़ रो दिल मेरे सोच हमारी। लड़का सदा वृक्ष ने जे कही देखो सोरंगा अगर तुम हमारे संग ब्याह कर ले तो जो हम हार उतार दी। वैसे तो भैया हमारे कब्जा से बाहर हम मन न खेलना ही जाए। सोचने लगी कहा करें तो पीस कैसे जाए। फिर मैंने एक तरीका दूसरा ढूंढो। अब लड़की ने जो कही देखो मेरी बात सुनो, तुम हमारा हार उतार के हमें दे दो। अगर दुल्हन ना बन सके दुल्हन बनना रह सके तो सुनो हमारी बात। वो बोली कि दुल्हन बनना रह सके तो सुनो हमारी बात। हार के ये शान में संग काटेंगे ये कराते। जब बोली अगर दुल्हन ना बन पाए तो तुम्हारे संग में एक रात जरूर काटेंगे। तुम हमारा हार उतार के हमें दे दो। जब सुनी सो भैया वो तो चढ़ेगा कूद के पेड़ पे और ले जाए के हार और हुई तो ठाड़ो ही पानी में कूद पड़ो। फिर तो बाने ऊपर छलांग ही ना लाई पानी में भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर चलो आओ। और जो द्वार बाकी पड़ोस में सो निकल के फंस तो बेटा दिया धरेबाजी बाने समझ जाने का पानी में तो निकल के बाने बाकू हार दो। और हार देवे के बाद में कि वायदा करके बेटी चली दई बरमादी करके बिटिया चली दई मेरे भैया। कोई दिल में खुशी मान जी चैन है मेरे भैया। कोई रात को आवे नाए नींद दी मेरे भैया। उता शादियों की बिटिया भाई मेरे भैया जाकी छबनाए बरनी जाती जी। शादियों की बेटी भाई मेरे भैया जाकी छबनाए बरनी जाती। अब तो सदा वृक्ष से वायदा करेगी जब बात को कि हम
तुम्हें ज्यादा ना है तो एक रात जरूर मिल जाए। और जब बात कही कि वो हार लेके चली गई और धीरे धीरे वे दिन तकत रहे कौन सा समय आए कौन सा समय आए। तो अले पद्मा सेठ ने सोची कि हमारी लड़की शादी के लायक है और शादी की तैयारी बिन ने करी और जब ब्याह करीबे को तैयार भय और बिन ने सोची अब जग गई। जब सुनी बिन ने कि जाको ब्याह हो रहा है अब तो गई अब हमारे कब्जा से बाहर। सो भैंसियां बिन ने ढीली वही और बाके महल के पीछे तब मैं घूम के आए और जब महल के पीछे घूम के आए तो वह लड़की ने अपनी बात को निभाने के लिए छत के ऊपर से सदा वृक्ष से एक इशारो करो जकाई दूर से कि अब तो हमारी शादी हुई गई और हम ससुराल को जाए हैं तासे कि हसिया तो लेके रापा रापो मेरे प्यारे तुमा छत तब मैं कही बाना हाँ वही से ना हम तुम्हें मिल पाए। अब तुम एक काम करियो हम झूठ तो खैर नहीं बोलना चाहते हैं तुम्हें मिलेंगे जरूर तासे तुम एक काम करियो हसिया तो लेके रापा रापो मेरे प्यारे कोई पूरा तो काटो 100 60 दी। हसिया तो लेके रापा रापो मेरे प्यारे कोई पूरा तो काटो 100 60। हाँ डगर मढ़िया का डारी के मेरे रसिया दूर से इशारो करो बने डगर मढ़ैया का डारियो मेरे प्यारे कोई बाई में मिलेंगे गंगा आई अरे डगर मढ़ैया डारी के मेरे प्यारे कोई बाई में मिलेंगे गंगा आई। जवाब दो लड़की ने दूर से ऐसो करियो कि हसिया हाथ में लेके वो पतेल काटे लियो पतेल काटने के बाद में जोन सी रास्ता से हम ससुराल को जाए ना और बाई रास्ता में तुम एक मढ़ैया छाए लियो और जब हम ससुराल को जाए तो हम तुमसे मिले के तबाही जाए जो सोरंगा ने कही और उनने जब बात जब सुनी सो भज के गए हसिया मिलेगो तो मिलेगो ना वैसे ही नो चिल्लाए। और मढ़ैया छावे के बाद में हुआ ही बिन रास्ता पे मढ़ैया डाल ली। अब भाव ऐसो ब्याह हुए आदम लड़की पालकी में बैठ के जब ससुराल को चली और अवदेशु बाई मढ़ैया के किनारे पहुंची। हुआ ऐसा कि सदा वृक्ष ने एक सुआ और भाई लटकाए लो तो पिंजड़ा बाको पालकी में बैठ के लड़की ससुराल को जब चली तो रास्ता में जब मढ़ैया छई भाई नहीं देखी तो वह कहन से लड़की बोली कि डुलिया तने कया रोकियो मेरे दीवाना। कहन से वो लड़की बोली डुलिया तने का मेरी रोकियो मेरे वीरना कोई सुनो कहारो मेरी बात जी। दुनिया तो मेरे करो कियो मेरे भैया कोई सुनो कहारो मेरी बात जी। हाँ ससुरे तब हम चाले हैं मेरे भैया। वो लड़की बोली ससुरे तब हम चाले हैं मेरे वीरन कोई देवी पूज के आई जी। ससुरे तब हम चाले हैं मेरे वीरन कोई देवी पूजी हमारा। लड़की ने कहन से कही ऐसो करो नेक देर पालकी रोक ले और हम जब झोपड़ी में अंदर जा रहे जब देवी को मंदिर है जब जकई देवी को मंदिर है और जब हम पूजा कर लें तब हम ससुराल को चलेंगे। सो भैया बेटरिया की बात सुने के कहन ने उतार दी जकई जाओ ले पूजा करे आओ जाओ कौन सी बड़ी बात पूजा के लिए हम काय को बीच में दीवार बनेंगे। हाँ जाओ अब बे तो पूजा करने के लिए पूजा अब हम कोई देवी देवता तो आते ना
अब भाव ऐसो कि वे पूजा करने को जब भीतर घुस गई बामे तो देखो उनने दूर से कि देखे नजर पसारे सोए सुकुमार गई घबराई। इंतजार कत कत लला बे तो सोई गए। उन्हें सुनती ही ना रही। देखे नजर पसारे सोए सुकुमार गई घबराई। सोचे मन में ठाड़ी ठाड़ी कैसे ले जगाई। क्या करें, जगाएं कि न जगाएं, और जगाएं तो कैसे जगाएं, हमारी बात भी अधूरी रह जाएगी। क्या करें क्या न करें, अब बे तो सोए रहे उन्हें ना है सोते खबर। देखो तोता पास तो भाई उदास कही समझाई। जे मधु जब जग जाए तो दियो बताई। जे मधु जब जग जाए तो दियो बताई। लड़की ने तोता को देखो पास में, सुबह तोता से कही के ऐसो करिए भैया जब जे मधु जग जाए तो बताए दिए। अब सुआ से बे तो सोई गए उनने ना सोते खबर लई, और बे उनने जगाओ उना ढेंगा ठाड़ी नहीं। और फिर सुआ से एक बात वो बिटिया ने कही, जवाब दो भैया तोता। इनसे कह दिए कि याद जो मेरी अब ना करें और सुना तुम दीजो ने कभे तू बताई दी। एक काम करियो, जब जे जग जाए तो इन्हें बता दियो। जाकी हाथी सो ले गयो रे सुना, जाकी हाथी सो ले चलो यो रे तोता। अब इनको मिलन की नाई जी। जाकी हाथी सो ले गयो यो सुना, तोता से कही जब जे जग जाए तब इन्हें समझाए दियो। और कछु निशानी बनावे के लिए बन अपन आंखें से काजर छुटाओ, और आंखें से काजर छुटावे के बाद उनके हाथ पर लिखी गई धारा नगरी। वह बिटरिया को ब्याह बहुत तो वही धारा नगरी। सो काजर से हाथन पे हथेली पे जब लिख दई और वह पालकी में बैठी और जवाब दो हम तो पूजा कर आए, अब चलो। बस ससुरारी को चली गई और इन्हें बेच जगी। जो जगह जो हाथ लगाए ध्यान उगो सोई बिन्ने। अब तो ठाणे बैठे चेन्नई ना, तब सुगा बोलो रुक जाओ जाकी हाथी सो ले गो मेरे भैया तुम का खा के बटोरन या बजाऊ जी। जाकी हाथी सो ले गयो मेरे भैया अब का खा के बटोरन जाओ जी। तसे मानो तुम मेरी बात को मेरे भैया, कोई चुप का बैठो घर माही जी। जवाब दो कि जाकी हती सो तो ले गो, अब का खाक बटोर न के लिए हुन जायो। तसे ऐसो करो, अब तुम चुपचाप खामोश हो के हिन बैठो, और जो जबात बाने सुनी सो बाने की चल तो ही हम पहले हमें बैठते, तूने हमें जगह बुलाए। और जैसी कील खोली भैया सो एकदम से बूतो ओढ़ो चलो गो। अब बे हुन ते धारे बहाजे धारा नगरी को, जब बे हुन ते धारे बहाजे कि अब हम बिना मिले हम वो चैन आए है, तो भाजत गए और इन्हें तोले ब लड़की को एक रास्ता में डोकरी मिली। उन बड़ी बूढ़ी से जकई के हिन तक कोई भाजत भाव अगर आए तो भाई रोक लियो, समझाए दियो। समझाने से अगर मान जाए तो ठीक है, और न माने तब फिर देखी पड़े। ब लड़की इतनी बात कहे के उन बड़ी बूढ़ी से बे तो चली गई। अब भाव ऐसो कि वो लड़का भाज तो भाव बस समझ गई। डुकर यार जो देखो जो ही भाजत सोई। हाँ
अपने पास बुलाओ वो लड़का को। और जब अपने पास बुलाओ, फिर वो लड़का ने एक बात पूछी, मैया एक बात बताओ हमें। कहा कि इन डगरे न डुलिया गई मेरी मैया। पूछन लगो, इन डगरे न डुलिया गई मेरी मैया, जामे पचरंग पड़ो तो उघार जी। सदा वृक्ष पूछन लगे, कहीं तब में कोई डोली गई है? डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया। पूछन लगे, डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया, वो हंसे के रोबती जाई दी। दुनिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया, रोबती जाई। पूछन लगे, जब बताओ इन तब में कोई डोली गई है? अब डोली में एक लड़की बैठी है, वो लड़की हंसते हती कर रोबते हती, तो बुढ़िया ने अपने पास बैठा लो, क्योंकि बिटरिया कह के गई थी। अब बुढ़िया बोली, लला डुलिया गई है जाई राह से मेरे बेटा, बामे पचरंग पड़ो तो यू घर जी। दुनिया गई है जाई राह मेरे बेटा, बामे पचरंग पड़ो तो यू घर जी। सुंदर सी बैठी एक गोरली परदेसी, वो चितबती चितबती जाई जी। बैठी एक गोरली परदेसी, बातों चितबती चितबती जाई। जवाब दो बेटा, हिन तब में डोली तो गई है, और बाम में एक लड़की बैठी थी, बड़ी सुंदर आती, अब न रोवती न हंसती आती, जार बार चितौत जाती, और जो जब बात सुनी सोई में धरे बाजे। लेकिन वह बिटरिया की बात जब बुढ़िया को याद आई, सोई बा ने बुला लो, जकीला ला हिया ना, अरे चले जाइयो, जाम कौन सी बड़ी बात, चले जाइयो हिया ना। ऐसो करो, एक ठाड़ी ना जाम में घुस जाओ और गन्ना तोल लाओ, खा लो, तब जाइयो, न जाने कब के भूखे प्यासे आयो। ऐसो करियो, सबसे मोटो गन्ना हो सो लाइयो। अब पहुंचे उखाड़ी में से ढूंढते फिरे, कौन सो मोटो है, कौन सो मोटो है, ढूंढता रहे तो कुल देर लग गई। और जब कुल देर लग गई, ताके बाद में एक गन्ना तोड़ के लाए, और जब गन्ना तोड़ के लाए तो डुकरिया ने गन्ना के ललाब देसू 3 टूक करे। सबसे पहले जड़ की तरफ को खवाओ, कई लला कैसो लगो, कि अरे बड़ो अच्छो लगो। बाके बाद बीच को खवाओ, जू कैसो लगो, जवाब दो अच्छो तो लगो, लेकिन वो तो अच्छो ना लगो। ताके बाद सबसे लास्ट को ऊपर अब आओ खवाओ, जो कहीं जू कैसो लगो, बोले चुपे रहो, जामत जते मोही खराब होइगो। तो डुकरिया बोली, लला वो फूटी तुम्हारी के पहलो तो रसू रसिया लाओ परदेसी, कोई दूजे लो है कहार जी। पहलो तो रसू रसिया लाओ परदेसी, कोई दूजो तो लाओ है कहार जी। समझाए कि बोली, पहलो तो रसू रसिया लाओ, तुम का खाक बटोर न जाओ, अरे परदेसी जी। हाँ, तीजो रसू के पति लाओ परदेसी,
तो बुढ़िया ने बड़ी बढ़िया बात कही और समझाए के तीजो तो रसूबा के पतिला परदेसी अब का खाक बडोर न जाऊ जी। तीजो तोरा सुबह के पतिला परदेसी अब का खाक बटोर न जाओ जी। मेरे भैया वो बुढ़िया ने बहुत समझाओ लेकिन उनके कोई बात दिमाग में जब ना आई तबे हुन से धरी भाजे बाई लड़की से मिलबे को और जब हुन से धरी भाजे तो भाजत चले गए। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि मन मतिंग माने नहीं जोले खता न पाए जैसे विधवा स्त्री सो गर्व रहे पछताए वे ना माने और आगे बढ़त चले गए भाजत चले गए। सो अब लग आई लला प्यास जब प्यास लगी आई तो उनने हाथन से पानी ना पियो बरहा चल तो अतो तामे क्योंकि हाथन से पिया था तो हाथन में जो काजर लगो तो सो छुटो जातो ताके माए उनने हाथन से पानी ना पियो और वैसे ही मुंह लगाए के पानी बरहा में पीने लगे। जब बरहा में पानी मुंह लगाए के पीने लगे तो दो चार लड़कियां ठाड़ी ना सुबह सहेली आपस में बातचीत करके एक लड़की दूसरी लड़की से बोली बहना कि जाके हाथ बने हैं पैया बने मेरी बहना। एक लड़की दूसरी लड़की से बोली जाके हाथ बने हैं पैया बने मेरी बहना कोई देखन में राजकुमार जी। हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बहना। एक लड़की ने कही जो तो बिल्कुल दमार मालूम पर रहो है जाके हाथ है पायू दे भगवान ने लेकिन जो ऐसे पानी क्यों पी बर रहो है। हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बहना जाको भेद दियोरी बतलाई जी। हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बहना तो दूसरी लड़की बोली बाकी बात सुन के और दूसरी बोली बात जो है ना के काऊ से ना लगे मेरी बहना बात कचोर है के काऊ से ना लगे मेरी बहना के दिल पे भारी जाके चोट जी। अरे तिलक लगी अति नीचे है मेरी बहना कोई चैनो नया बे देना राती जी। बे तो आपस में बातचीत कर रही तोले पर भनक सदा वृक्ष के कान में पड़ गई। बाने कही ऐसी कोई बात ना है गाड़ी हमारी अटक गई रेत में अब गाड़ी को निकात रहता से हाथ करिया हो गए हमन सोची के हाथ धोए का चलो ऐसे ही पानी पिए लेते हैं। अब बाबा तो कही के बेटा हूं तो बाहर ठाड़ी भाई और भाजत चले गए भाव ऐसो सोचन लगे जब भाई गांव पहुंच गए लला जोन से गांव पिटरिया को ब्याह रुकेंगे तो सोचन लगे अब हम कैसे पतो लगाएं जाको कैसे पतो लगाएं ऐसे गए तो मारू खिलू दुखी नहीं रहे पढ़ाई करा में सो बाई समय पे के लीनो साधु भेष बनाई पन सन्यासी बढ़े यगानी साधु बन गए बाहरी प्रेम और दोस्तों ध्यान रखना कि प्रेम में कोई नेम भी नहीं होता। प्रेम न किया जाता है न खरीदा जाता है न बेचा जाता है कुदरत की देन है अक्षमा तो हो जाता है। लीनो साधु भेष रे बनाई बन
सन्यासी आगे सीध लगाई, नाही पल की देर लगाई, गली गली आवाज सुनाई। महात्मा बन गए और महात्मा बनने के बाद में झोली लटकाए लई और भीख मांगन लगे घर घर में, बाई गांव में। और भीख मांगते हैं तो आवाज एक ही लगाते हैं कि बेटा तो कहिए जगा दी सके मेरे भैया, कोई सदा भी रक्षा मेरो नाम जी। बेटा तो कहिए जगा दी सको मेरे भैया, कोई सदा भी रक्षा मेरो नाम जी। आवाज लगा चले गए। एक घर में भीख मांगे तो ही छोड़ दें तो सारे में खड़े घुस जाए। अब बाई बिटरिया के द्वार पे पहुंचे और जो आवाज लगाई और बोले कि तेरे ही कारण जोगी बने मेरी प्यारी, तेरे ही कारण जोगी बने मेरी प्यारी, कोई घर घर की मांगे गंगा भीख जी। तेरे तो कारण जोगी बने मेरी प्यारी, कोई घर घर की मांगे गंगा भीख जी। जवाब दो, तेरे ही कारण जोगी बने। और जो आवाज पहचानी सोई बस समझ गई, ले जे आएगी। सोचने लगी कहा करें। अब द्वार पे बिठाड़े महात्मा बने और तौले में बिटरिया चालाकी चल के अपनी सास से बोली, मैया वैसे हमारे गांव में जरीते है, कोई अगर लड़की ससुराल में दुल्हन बन के आते हैं तो महात्मा को भीख बहे डालते हैं। सो सीधी सादी बेचारी बड़ी बूढ़ी में समझ ही ना पाई कहा रगड़ो कहा जाओ में। जवाब तो कोई बात ना, जाओ तुम भीख डारिया। सो बिन ने पहले तो भल्ला मोती बा में और मोती भरवे के बाद ऊपर से ने डाल लो आटा फाटा जो कुछ तो सुबह में भोसी भोसी तो सब डाल के और भीख देवे को जब चली और दूर से जैसी माने भीख लात भाव देखो सो बाने का दो बामे सो भाई मोती भोती सब हाथे सो फैले गए। अबू हाथों तो गुस्सा क्योंकि तुम जगाओ ना। और जब मोती होती सब फैल गए सुबह मोती हाथे सो कौआ चुगन लगे। सो दूसरी छत पे दो तीन औरतें ठाड़ी ना सो वे बेटरिया आपस में बातचीत करने लगी। बहना समझ में जाना आया थे कि जा नगरी में मूर्ख बसे मेरी बहना, कोई चतुरा दिखा तुमको नाए जी। क्या नगर में मूर्ख बसे मेरी बहना, कोई चतुरा दिखा तुमको नाए। अरे कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना। दूसरी लड़की बोली कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना, कोई उन्हें उड़ा बतानाई जी। कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना, कोई उन्हें उड़ा बतानाई जी। जवाब दो, जो नगरी में सब पागल बसत दे कौआ मोती चुंगी रहे तो ने दूसरी लड़की बात समझाए कि बोली तू बिल्कुल पागल है। जा नगरी में चतुरा बसे मेरी गुइया, जा में मूर्ख है कोई नाई जी। जा नगरी में चतुरा बसे मेरी बहना, जा में मूर्ख है बतानाई जी। अरे बारे की यारी ऐसी होती है मेरी बहना। बस समझ गई और बन गई। बारे की यारी ऐसी होती है मेरी बहना, जा मैं दोष किसी को कछु नाई जी। अरे बारे की यारी ऐसी होती है मेरी बहना, जा मैं दोष किसी को नाई। ये तो बे आपस में बातचीत कर रही हैं और तौले वो लड़का से जब बोली देखो ऐसा करो नाराज न हो, तुम ऐसा करियो हमारे बाग में एक खटुआ आम है, तो आम के पास तुम हमें मिल जाइयो और कल शाम को हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। आए जब बात कह के और वो लड़की हती से चली गई और बेज सोचते हैं कि भगवान देने में सज्ज मुंद जाए। भाव ऐसो जब लड़की ने अपनी सास से कही कि मैया अगर घर में कोई आफत आ जाए तो हम क्या करें। जवाब तो बहू अरे जाओ कोई बात, घर में अगर आफत आ जाए तो वन में भाग जाए।
और बन में कचवा पते तो घर में चलो आए। बिन खूब सलक लई और जब सब सोई गए सोई सोरंगा ने घर में अति आग लगाई दी। और आग लगाए के बाद में जब घर वो जन्न लगो सोई व लड़की भागी बाग में पहुंची। और ये जब बाग में पहुंची तोले भाव ऐसो के आम पेते का आमिया टपके पड़ी पहुंची। तोले भाव ऐसो के आम पेते का आमिया टपके पड़ी बा से पहले बाने सोची है ना ईटेंगे तीन सुबह होता तो उठो दूसरी जगह भजो चलो गो बाने ना। अब भाव ऐसो के बेचारी घर जराबे के बाद में होन लग गई लेकिन बे मौदू मिली ही ना पाए। बे जब ना मिल पाए तब बे फिर लौट के दोबारा घर में आई। अब उनकी सासू ने देखी सो तो हमारे घर बरेगो चलो बहू बचेगी जो कुछ भाव सो तो भाव अच्छो भाव कोई बात ना। अब बे गई तो मिले बे को आती लेकिन मिल ना पाई। तो दूसरे दिन बे फिर सन्यासी बन वही टेर मारने लगे। सन्यासी बने के जब टेर मारने लगे जब अब दो लड़की देखो अब हम तुम्हें ऐसे ना मिल पाए। अब एक काम करो एक सांप ले आइयो मारे के। अब वो ऐसो मारियो बाकी कहूं चोट न लगे मालूम ना पड़े और मार के वो हमें दे जाए। भाव ऐसो के बे महात्मा के बेसम बेचारे सांप कहूं तो पकड़ लाए भी नहीं मरे चाहे जिंदा रहा अब देख ही पड़े। सो बे सांप लाए के और लड़की के पास में रख के चले गए। वह लड़की ने बस सांप को अपने पैर के ऊपर रखे और बस जगिए ही ना। सवेरो हो गो और दिन चढ़ी गो लेकिन बनाए जगी। अब घर बाए सब सोचन लगे जाने का बात सब भज गए। और जब देखो जाए सो बाय सांप ऊपर धरो सो एकदम से डुकरिया रोवन चिल्लाने लगी सोचन लगी कि जो सांप जो हतो सो मरी गो जाके जहर से और जाके सांप के जहर से बहू मरी गई। अब क्या करें सब लोग दुखी हुए कि जब रोत ब चिल्लात भय और पहुंचे हैं बाय के ले और बस कह दी ऐसा करिए हम जर न जाएं ता से पहले ही तुम हमें निकाल लियो। अब चिता में लगाए दो लड़की को और चिता में लगाए के बाद जब वो आगे लेके घूमन लगो को जाके संग शादी भई थी सो तोले के कूदो लेके तब बास को मेरे भैया दुई चार के दे हैं जमाई जी। सब भीड़ बांस से भाग खड़ी हुई और लड़की की कलाई पकड़ के बांस निकालो कंडन में से और ले जाए के दोनों सफर के मारे हारे थके भय। और जब लेट के बांस सोए गए एक पटरी पे एक राजा को लड़का आओ ने बड़ी सुंदर लड़की देखी सो उठाए के सोत भई बाने कोरे आए की घोड़ा पे धल और ले चलो गो। क्षमा करें अब वो सदा वृक्ष उस लड़की की याद में इधर उधर भटक रहा है रो रहा है चिल्ला रहा है। आगे क्या होगा विचार करें वॉल्यूम नंबर 3 का कि आगे फिर क्या हुआ। कि तको गई रे कि ना भकिलाई मेरी रनिया मेरी पूरी भाई नाए आस दी। अरे तेरे ही कारण जोगी बने मेरी रानी कोई दर दर मांगी हमने भी कदी। तेरे ही कारण जोगी भाई मेरी रनिया मैंने दर दर मांगी कदी। इधर सदा वृक्ष सोरंगा की याद में भटक रहा है। क्षमा करें यहाँ से आगे वॉल्यूम नंबर 3 का इंतजार करें। सदा वृक्ष सोरंगा किस तरह से दोबारा फिर मिलते हैं।